Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called vectors. अगर आपने 10.3 करी है तो 10.3 में भरकर ये करा था mod A mod B cos थीटा या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A डॉट B जो होता है ना, A डॉट B में A भी वेक्टर होता है, B भी वेक्टर होता है, बट इनका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर नहीं होता। इनका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर नहीं होता, वो एक स्केलर होता है, वो एक नंबर होता है। फिजिक्स में वो एक कंबाइंड फोर्स का रिजल्ट होता है कि दो वेक्टर्स जब एक जगह पे लग रहे होंगे तो कितनी ताकत आएगी, ये। मगर कोई वेक्टर नहीं होता। वेक्टर में क्या आप एक और वेक्टर निकाल सकते हो? तो बच्चा बोलेगा एक तरीका ही होता है कि अगर ए वेक्टर यहां दे रखा है तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकालो उसी डायरेक्शन में, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, फिर अब उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी डायरेक्शन में हम अनगिनत वेक्टर्स निकाल सकते हैं। उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर की मदद से हम उसी के पैरेलल बहुत सारे वेक्टर्स निकाल सकते हैं ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑफ एनी मैग्नीट्यूड कैसे? वेक्टर कोई भी दे दो, कितने भी मैग्नीट्यूड का, हम निकाल देंगे यूनिट वेक्टर। अगर वो बोलता है मैग्नीट्यूड 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, 3.5 तो 3.5 से मल्टीप्लाई, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई। आज हम जो करेंगे उस लेक्चर में, आज जो हम कर रहे हैं, सपोज एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, कहीं पर एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है एंटी क्लॉकवाइज थीटा। आज माता रानी की कृपा से हम एक ऐसा वेक्टर निकाल पाएंगे जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और जो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर एक नीचे की तरफ। तो दो वेक्टर्स निकलेंगे इफेक्टिवली। तो जो ये मोटे वाला लाल वाला वेक्टर है, इस वेक्टर को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट तभी आएगा जब दो वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। दो गिवन, ये मेरी दो उंगलियां हैं, अगर एक ऐसी पेन लगा दूं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो उन दोनों उंगलियों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो उस पर बने हुए दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, और एक क्रॉस बी को बोलते हैं मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। बच्चा बोलेगा मॉड ऑफ ए भी स्केलर है, मॉड ऑफ बी भी स्केलर है, और साइन थीटा भी एक नंबर होता है, तो वेक्टर कहां से आएगा? वेक्टर यहां से आएगा, यहां पर एक एन कैप लगेगा। जैसे आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जैसे जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, जैसे के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को, वैसे ही एन कैप भी होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो, बी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो, वो वेक्टर जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। मैं नहीं कह रहा, आपको समझ आ गया। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बच्चे फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 100% क्लियर करूंगा। इतने में एक बच्चे ने बोला सर फिर बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए बराबर होगा मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा एन कैप। तो बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा, मॉड को आगे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा इनटू एन कैप। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर यहां तक अगर आ जाता ना तो हम ए क्रॉस बी लिख देते, बट बाहर आ गया माइनस। इस माइनस ने थोड़ा मामला चेंज कर दिया, तो ये आ गया बी क्रॉस ए बराबर होता है माइनस में ए क्रॉस बी। थोड़ा सा बस इसको ध्यान से देख लेना। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। अपना घर पक्का करना है तो यहां पे लिख लेना ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस में बी क्रॉस ए। कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है दोनों स्टेटमेंट्स में से। अब बच्चा जानता है, अगर उसने डॉट प्रोडक्ट मेरे साथ ढंग से करा है तो वो बोलेगा सर अब पता है क्या निकलवाएंगे?
अब सर निकलवाएंगे ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए बराबर होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन जीरो एन कैप। ए वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा और साइन जीरो की वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए इंटू जीरो इंटू एन कैप। तो एक अच्छी बात आ गई, ए क्रॉस ए बराबर आ जाएगा 0। सिमिलरली बी क्रॉस बी भी बराबर आ जाएगा 0। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0। तो मैं कहूंगा 1 मिनट शांत हो जाओ भीम, ये भी करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पहले ये वाला पेज पे जो लिखवाया हुआ है इसको जरा 2 बार लिख लो, इसको 2 बार लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अगर 100% समझना है तो बच्चा बोलेगा क्यों नहीं समझना, जरूर समझना है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव मानते हैं। हमारी जिंदगी में आता है आई कैप, उसके बाद आता है जे कैप, उसके बाद आता है के कैप, एंड वी ऑलवेज मूव एंटी क्लॉकवाइज। आई से जे से के और के से आई। ध्यान देना ये ऐसे ही बनाना, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी। तो बच्चे से किसी ने पूछा आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे होगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90। आई होता है एक्स एक्सिस, जे होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। और साथ में मैं यहां लिखने लगा एन कैप। तो बच्चे ने कहा फिर आपने गलती कर दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एन कैप नहीं होता। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर सिर्फ एक एक्सिस होता है, दैट इज अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा आई और जे के परपेंडिकुलर एन कैप नहीं होता सर। आई और जे के परपेंडिकुलर सिर्फ एक वेक्टर होता है, दैट इज के कैप। अब बहुत ध्यान से देखना, मॉड ऑफ आई 1 होता है, मॉड ऑफ जे 1 होता है, साइन 91 होता है। तो आई क्रॉस जे बराबर हो जाएगा के। इसको दिल से देख के लिख लो, आई क्रॉस जे बराबर के। तो एक तेज बच्चा फटाफट से लिखेगा जे क्रॉस आई विल बी इक्वल्स टू माइनस के कैप। रटवा नहीं रहा हूं, यहीं पे बताया है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो ये मैंने अपना घर पक्का किया आई से जे तक। अब हम जाएंगे जे से के तक। बच्चा बोलेगा जे क्रॉस के, सो दैट विल बी मॉड ऑफ जे इंटू मॉड ऑफ के इंटू साइन 90। और जे क्रॉस के कर रहे हो तो जे और के परपेंडिकुलर होता है आई कैप। तो जे क्रॉस के बराबर होता है 1 इंटू आई कैप। तो जे क्रॉस के बराबर हो जाएगा आई कैप। और एक तेज बच्चा लिखेगा के क्रॉस जे बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, के से आई की तरफ गए तो के क्रॉस आई बराबर होगा, के से आई की तरफ जा रहे हो बराबर होगा मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ आई इंटू साइन 90 और साइन 90 इंटू जे कैप। तो के क्रॉस आई बराबर हो जाएगा जे कैप। और वैसे ही आई क्रॉस के बराबर हो जाएगा माइनस जे कैप। और हमें पता है कि आई क्रॉस आई बराबर होता है 0, जे क्रॉस जे बराबर होता है 0 और के क्रॉस के बराबर होता है 0, जो हमने पिछले पेज पे किया था। ये 9 के 9 डब्बे, आई होप ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 के 9 डब्बे एक शीट ऑफ पेपर पे लिखो और फाड़ लो, फटाफट से फाड़ के अपने सामने रख लो। ये 9 के 9 डब्बे, अगर ये 9 के 9 डब्बे आप लिख लेते हो तो मैंने एक वेक्टर लिखा ए वेक्टर, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। एक वेक्टर लिखा बी वेक्टर A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप।
ये दूसरा वेक्टर लिखा और मैंने बोला ए क्रॉस बी निकालो, तो बच्चे ने कहा हमारे को तो एक ही चीज आती है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें लगता है मल्टीप्लाई, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो अगर देखो तो बच्चे ने बोला A1 आई कैप का क्रॉस करा देंगे किसके साथ, पूरे वेक्टर के साथ, प्लस B1 जे कैप का क्रॉस करा देंगे पूरे वेक्टर के साथ, प्लस C1 के कैप का क्रॉस करा देंगे पूरे वेक्टर के साथ। पूरा वेक्टर क्या होगा, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। जब ये कराएंगे तो A1 इंटू A2 तो आ जाएगा, साथ में I क्रॉस I प्लस A1 इंटू B2 आ जाएगा I क्रॉस J प्लस A1 इंटू C2 आ जाएगा I क्रॉस K। मुझे यहीं पॉज कर लो और बाकी के जो ब्रैकेट्स हैं वो खुद से एक बार लिख लो, खुद से बहुत अच्छा लगेगा, खुद से बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास पीछे मैंने ये दे दिया, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, के क्रॉस जे माइनस आई होता है, और आई क्रॉस के माइनस जे होता है। ये तीनों मैंने आपको दे रखे हैं, यही हमने यूज करने हैं। अगर क्लास 7 है तो क्लास यहाँ पे लिखेगी B1 इंटू A2 जे क्रॉस आई, पहले जे आएगा, प्लस B1 इंटू B2 जे क्रॉस जे प्लस B1 इंटू C2 जे क्रॉस के, अगर 7 हो तो, फिर C1 इंटू A2 के क्रॉस आई, और C1 इंटू B2 के क्रॉस जे, फिर C1 इंटू C2 के क्रॉस के। पहले ये देख लो कि कौन जीरो हो जाएंगे, कौन जीरो हो जाएंगे। बच्चा बोलेगा ये वाले आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर आई क्रॉस आई स्वाहा, जे क्रॉस जे स्वाहा और के क्रॉस के स्वाहा। तो अब बचेगा क्या सर, ध्यान से देखो, A1 इंटू B2 आई क्रॉस जे बराबर होता है के, प्लस A1 इंटू C2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के की बात हो रही है, चेक कर लो, आई क्रॉस के जो बराबर होता है वो होता है माइनस जे। तो यहां पर आ जाएगा सर, बहुत ध्यान से लिखना, मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं, यहां पर आ जाएगा माइनस आई क्रॉस के है तो जे आ जाएगा, B1 जे क्रॉस आई क्रॉस जे नहीं है, जे क्रॉस आई हो जाएगा, माइनस B1 इंटू A2 जे क्रॉस आई है, ये हो जाएगा के। अगर दिक्कत हो तो चेक कर लो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। अगला क्या है, B1 इन जे क्रॉस के, जे क्रॉस है के, B1 C2 इंटू आई कैप, फिर है C1 A2 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बराबर होता है जे कैप प्लस में, और C1 इंटू B2, ये माइनस हो जाएगा C1 इंटू B2 के क्रॉस जे, उल्टी है तो ये हो जाएगा आई कैप। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर आप क्या करो, आप आई कैप वालों को एक साथ लिखो, ये आई कैप है और एक और आई कैप है ये B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप। जे कैप वाले में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे जे कैप वाले में से तो हो जाएगा A1 C2 माइनस ये प्लस वाला माइनस A2 C1 जे कैप, और प्लस के वाले के लिखो A1 B2 माइनस A2 B1। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि यहां से माइनस क्यों लिया, तो बच्चे ने कहा सर अगर आप ढंग से डिटर्मिनेंट्स करके आए हो तो A क्रॉस B देखो, ये ऐसे लिख दो I J K, और ये A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अब आराम से देख लो कि I कैप के साथ कौन आ रहा है, B1 C2 माइनस B2 C1। अगर ध्यान से देखे J कैप के साथ कौन आ रहा है, A1 C2 माइनस A2 C1, और K कैप के साथ कौन आ रहा है, A1 B2 माइनस A2 B1। तो A क्रॉस B निकालने का एक और बढ़िया उम्दा तरीका क्या हो गया, ये जिसकी मैंने आपको डेरिवेशन कराई है। मतलब अगर आपको
एक वेक्टर दे रखा है 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो a क्रॉस b निकालने का तरीका जो होगा दैट विल बी i j k, और यहां से उठाओ a1 b1 c1, 3 माइनस 1 1, यहां से उठाओ 1 माइनस 2 1, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो किसी के भी अलोंग, तो जो आएगा वो आएगा a क्रॉस b। आपका जो आएगा वो आएगा a क्रॉस b। a क्रॉस b इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कहीं पे ये जा रहा हो तो इसे बोलते हैं वेक्टर, और कहीं पे ये जा रहा हो तो इसको बोलते हैं मॉड ऑफ अ वेक्टर या लेंथ ऑफ अ वेक्टर। वो वेक्टर कितना लंबा है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना, आज मैंने ए क्रॉस बी का बस इंट्रोडक्शन दिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ए क्रॉस बी की एप्लीकेशन बता दूंगा थ्योरी वाइज हम लोगों ने वेक्टर्स में और कुछ रहता नहीं है थ्योरी वाइज। अब रहती है तो एक दो कंसेप्ट रहते हैं। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले वो मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। वो गलत बटन दब गया था।